तो सरपंच साहब, आपके गांव में जो दनौदा खुर्द है, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी शर्मनाक घटना हुई है कि मतलब 2 जुड़वा बच्चियों को माँ ने ही मार दिया। तो उसमें क्या आगे कार्रवाई रही है? ऐसा सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्रवाई तो पुलिस अपने तरीके से कर रही है। दोषी है जो कलयुगी माँ, वो अंदर है, अभी जेल में है, और मामला अब कोर्ट में जाएगा। वहाँ जो भी जज साहब हैं, जो भी जुडिशली है, वो अपना फैसला सुनाएगी। तो सरपंच साहब, कारण क्या है कि मतलब आप तो मौजूद थे वहाँ पे जिस टाइम पे फैसला करने की भी बात आई थी कि फैसला किया जाए, उसको दोषी करार ना देकर मतलब समझौता करवा दिया जाए? देखिए मैडम, हमारा तो ये रहता है कि जो पंचायती होते हैं उनका जीवन बड़ा मतलब असमंजस का होता है। तो स्थितियाँ कई बार ऐसी हो जाती हैं कि आदमी शायद MLA MP तो आसानी से बन जाता है, पर पंचायती बनना बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए आपको बहुत सी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, बहुत से त्याग करने पड़ते हैं। तो वो जैसे दनौदा खुर्द है, वो भी हमारा ही गांव है, तो हमारी पूरी सर्व जातीय बिनान खाप है। तो इस प्रकार के मामले में शुरुआत कहाँ से होती है कि जब भी किसी की कोई अप्रिय घटना घटती है, तो हर गांव में कह लो 2-4 लोग होते हैं सामाजिक से, पंचायती से, उनके पास वो लोग बुलाने के लिए आते हैं। किसी का पुलिस का मामला है, किसी का लड़ाई झगड़े का मामला है, किसी का ज़मीन का मामला है। तो समाज को किस दिशा में हमें चलाना है, वो पंचायतियों की सोच पे निर्भर करता है कि हम समाज को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं। तो जब इस तरह का ये मामला आया, वहाँ पे हमारे सरपंच साथी ठंडिया राम भी थे, हमारे मोनू भाई पार्षद हैं वो भी थे, और एक हमारे समुद्र हैं जो मेट एसोसिएशन के प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो भी थे, और भी बहुत सारे गांव के 10-15 पंचायती उस परिवार के सतबीर जी हैं वो भी थे। तो पहली बात तो कि जब ये मामला हमारी जानकारी में आया तो सुन से रह गए सभी कि भाई क्या करें, इसमें क्या करें, पता नहीं कितनी सच्चाई है, हो सकता है परिवार भी इन्वॉल्व हो, कई तरह की चीज़ें इसमें आती हैं। तो फिर धीरे धीरे जब सारी चीज़ें साफ़ होती चली गई, और मोस्टली पंचायत में हम एक बात कहते हैं कि हम जो न्याय तो खैर भगवान करता, हम तो टिका कर सकते हैं। और उसी कड़ी में जब जो बात आपने पूछी कि जो समझौते की बात थी, उस वक्त तक स्थिति इतनी साफ नहीं थी कि भाई हमें लग रहा था शुरू में, पंचायत को लगा कि शायद इसने बच्चियों की अचानक मृत्यु से डिप्रेशन में चली गई है और इसलिए शायद इसका इस तरह के मनोभाव हैं। लेकिन मैं इस पूरे मामले में अगर सबसे ज़्यादा किसी को ये मानता हूँ कि सही के साथ वो खड़े रहे, तो जो दोषी शीतल है, उनकी माँ, उनके पिताजी और हमारा पुलिस प्रशासन, इन लोगों ने सबसे ज़्यादा योगदान इस मामले को सच की तरफ ले जाने में किया है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जनरली केसों में अगर बेटी दोषी भी होती है तो माँ ही होती है, और वो कभी छोड़ना नहीं चाहती उस बात को पीछे कि मैं बेटी को अकेली छोड़ दूँ। पर मैंने 3 बार पंचायत में उसकी माँ से पूछा, बताओ जी आप क्या करना चाहते हो, बताओ जी। वो शुरू से लेके अंत तक उन्हीं की बात पे जाके हमने फिर पुलिस प्रशासन की जानकारी में मामला लेके आए, और पुलिस प्रशासन ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए जिस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमारे SHO साहब आत्माराम जी हैं, दिलबाग चौक के इंचार्ज है, हमारे अमित भाटिया DSP साहब हैं, तो लगभग पूरे नरवाना से जो जानकार थे इस मामले के, भाई इस तरह का मामला हो, बच्चियाँ 12 दिन से ज़मीन के अंदर हैं, मिट्टी दे रखी है, उनको निकालना है और उस पोस्टमार्टम में करवाना पड़ेगा, उसमें किस तरह से चीज़ें होंगी। तो यहाँ के भी जो जानकार पुलिस विभाग के लोग थे, उन सबको उन्होंने तुरंत यहाँ डिप्टी ऑफिस में बुलाया, सबसे बारी बारी से चर्चा करके भाई केस को किस तरीके से अच्छे तरीके से मजबूती की तरफ लेके जा सकते हैं। तो इस तरह का ये पूरा इसमें सबकी भूमिका है। तो शीतल ने खुद कबूल की है ये बात? हाँ, ये क्या हुआ था कि जैसे शीतल के जो जेठ हैं, उनका फ़ोन आया कि सरपंच साहब ऐसे ऐसे मतलब घर में स्थिति पैदा हो रही है, 2 बच्चियाँ थी और वो ऐसे 12 तारीख को मृत मिली थी, और अब उनकी जो कह लो मेरे भाई की घरवाली है शीतल, वो कह रही कि मैंने ही मारी है, एक बार आप लोग आओ और एक बार थोड़ा सा हमें तो समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, आप लोग आओ। तो उसके बाद हम आए, फिर हमने आके जैसे शीतल से बात करी, बताओ क्या बात है बेटा, मतलब बोली जी ये तो मैंने ही किया है। तो यकीन नहीं हुआ, फिर किसी के दबाव में तो नहीं कह रहे। पंचायत भी क्या करती है कि ये महीने में 30 दिन होते हैं, तो 20-25 पंचायतों में जाके हमारा भी अनुभव सही हो जाता है कि साइकोलॉजिकल तरीके से, मानसिक तौर पे
या भाईचारा तौर पे या थोड़ा सा धमका के कि सच को हम बाहर लेके आए, या किसी को ये डरा के भी आपकी उम्र कैद हो जाएगी आप सच बता दो तो। और ऐसे बहुत से मामले हैं, सभी पंचायती इससे परिचित हैं कि बहुत से मामले जो पुलिस के आगे सच नहीं बोलते पंचायत में बोल देते हैं। ऐसा होता है कि उनको लगता है कि लोग कहीं ना कहीं समाधान करवा देंगे। तो उसी कड़ी में जब हमने शीतल से बात करी तो उसने कहा, तो फिर उसके बाद मुझे लगा यार या शायद ये डरी हुई है, तो उसके माँ बाप को हम बुलाते हैं। तो फिर हमने उसके माँ बाप के पास मैसेज करवाया कि भाई उनको भी हमने एकदम फ़ोन पे ये नहीं बताया कि वो बोले जी ठीक है जी आज तो नहीं कल आ जाएंगे हम 2-4 आदमी। तो वहाँ से भी उनके साथ भी 2-4 लोग आए और वहीं से इसकी सारे की शुरुआत हुई। सर इस केस की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है? नहीं, अभी पोस्टमार्टम देखिए इसमें पहली बात तो कि वैसे बच्चियाँ 8-8 महीने की थी, वैसे ही खून की बूंद होती हैं। 8 महीने का बच्चा तो बहुत ही सॉफ्ट होता है। और वही चीज़ हमें जब इस बात को हम चाहते थे कि दोषी को सज़ा मिले, उसकी तरफ हम इसीलिए लेके गए थे कि हमारी जो पंचायत है वो पूरी सही बात के लिए जानी जाती है। तो और सर्वजातीय ब्रांड का आपकी हमेशा से एक छाप रही है कि हम हमेशा सच के साथ खड़ा रहने का प्रयास करते हैं। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, तो उस औरत को दोषी कैसे ठहराया जा सकता है? देखिए उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो कि मेरे कहने से वो दोषी नहीं हो जाती। पुलिस ने अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन की है और उसकी माँ हैं, बाप हैं, गांव के वो परिवार के और लोग हैं, उन सब के सामने उसने इस चीज़ को मानना है। उसकी रिकॉर्डिंग भी है, वॉइस रिकॉर्डिंग भी है उसके, जिसमें वो खुद कह रही है कि हाँ मैंने ये किया है। तो और पुलिस से ऐसा नहीं कि हम पुलिस में गए और पुलिस ने जाती, पुलिस दोनों पहलू पे अपनी कोई भी जांच करती है। यानी कि मैं गया और मैंने कह दिया फलाना सिंह ने मेरे को धमकी दे दीजिए। पुलिस हमेशा न्यूट्रल रह के पहले ये देखती कि इसका दूसरा पहलू क्या है। तो पुलिस ने उस एंगल से पहले जांच को देखना शुरू किया कि कहीं ये दबाव में तो नहीं है, कहीं परिवार का और व्यक्ति शामिल तो नहीं है। उन्होंने हर एंगल से इस चीज़ को देखा है और उसके बाद जब सारी चीज़ों की तसल्ली होगी, जब उसकी माँ के, बाप के, परिवार के सबके बयान ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने हो गए और डिप्टी साहब ने अलग से पूछा है और हमारे SHO ने अलग से पूछा है, और जब पुलिस जिस तरीके से जांच करती है उनको ये पक्का यकीन हो गया कि हाँ ये दोषी है, तो तभी जाके इसमें कार्रवाई हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बड़े बच्चे नाजुक थे तो विसरा वगैरह जो जाता है खानपुर में मेडिकल ने किया है, तो आने में थोड़ा सा समय लगता है। जब तक सर विसरा रिपोर्ट नहीं आएगी या पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक तो ये कहना भी गलत है ना कि वो और दोषी, क्या पता वो त्याग दे रही हो, अपने किसी को बचाने के लिए अपने ऊपर इल्ज़ाम ले रही हो। नहीं, ये आपका पर्सन ठीक है, लेकिन आप तो पत्रकार साथियों और सवाल करना आपका वाजिब आके और करना भी चाहिए, पर कहीं से तो चलो मुझे लीड नहीं मिली, पंचायत को लीड नहीं मिली, परिवार को लीड नहीं मिली, पुलिस को तो कहीं से कोई लीड मिलती इस तरह की, पर ऐसी कोई चीज़ है नहीं इस केस में। क्योंकि हम भी अपने स्तर पर ये प्रयास करते हैं कि भाई कोई निर्दोष आदमी किसी तरह से किसी चीज़ में इन्वॉल्व ना हो। सरपंच साहब, माँ का और बच्चे का बड़ा गहरा रिश्ता होता है। जी। तो उसने खुद कबूल किया है शीतल ने कि मैंने अपने बच्चे को खुद मारा है, तो इसके पीछे फिर जांच में क्या कारण आया है? अभी तक जितनी बातें हुई हैं, मान लिया जितनी मेरी जानकारी में, ज़्यादा बेहतर तो आपको SHO साहब बता सकते हैं कि उन्होंने और किस स्तर तक जाके जांच की है। बेसिकली हमारी तो पंचायत की एक जो परंपरा सी होती है उसके हिसाब से जो हमारी जानकारी में आई है कि ऐसा कोई स्पेशल कोई मतलब ठोस अदर कारण नज़र नहीं आ रहा कि उसको एक तरह से ये कह लो एक गूंग सी उठी और उसने मतलब आवेश में आके अपनी बच्चियों की निर्मम हत्या कर दी। इस तरह की चीज़ें अभी तक हमारे सामने आई। सरपंच साहब देखो क्या है कि मतलब वो वीडियो वगैरह देखती है क्राइम पेट्रोल वगैरह, तो उससे भी ये बात सच है? बिल्कुल, जैसे वो परिवार के लोग और बता रहे थे, और वो क्राइम पेट्रोल भी देखती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात फिर आ जाती है घूम के कि जब उनकी माँ, देखिए अगर केवल ये कह लो कि लड़का पक्ष कार्रवाई करता तो कहीं ना कहीं फिर भी थोड़ा सा ये रहता है कि पता नहीं किस प्रकार का क्या दबाव है या कोई इसके साथ जाती हो रही है। लेकिन जब उसकी माँ और उसके पिताजी जो 2-3 दिन यहाँ रहे जब तक पूरी कार्रवाई नहीं हुई, और शुरू से लेके अंत तक, तो उनको भी कहीं ना कहीं पता था कि जो पीछे का जो एक वाक्य निकल के आएगा, पहले कहीं शादी कर रखी थी, वहाँ भी खाने में कुछ जहर वगैरह डाल दिया था। तो उनकी माँ और पिता को अंदेशा इस बात का था कि आपकी बच्ची है जो उसका जो दिमाग क्रिमिनल माइंड है, और जिस हिसाब से उसने क्रियाएं की हैं कि जैसे उसने तकिए से, जो हमने सुना या जो उसने हमारे को बताया कि तकिए से उसने बच्चियों को मुंह दबाया, उसके बाद स्वाभाविक सी बात है कि पोटी और बाथरूम आ जाता है जब भी कोई, मतलब डॉक्टर भी कहते हैं और सभी लोग, जब किसी की आप गला दबा के किसी की हत्या करते हो या कुछ भी करते हो तो ये
हो जाता है, सबको पता है, फांसी वगैरह कोई खा लेता तो मोस्टली 1-2 बार 10-20 बार हमने भी देखा है। तो जब उनको वो मिट्टी देने वाली बात है कि उसने वो दिमाग से उसने इतना दिमाग लगाया कि उनके कपड़े उसने धोए, उनको बेड से उठा के फिर पलने में डाला, तो ये इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं कि उसके दिमाग शातिर है। सर पुलिस प्रशासन से आपकी बात हुई क्योंकि इस इन्वेस्टिगेशन में आप भी साथ जुड़े हुए हैं, पुलिस की तरफ से लेडीज का कोई साइकोपैथ सुनने देखने को मिला पुलिस प्रशासन की तरफ से? नहीं, अभी साइको टाइप नहीं, कोई मेडिकल ग्राउंड पे या साइको टाइप की कोई ऐसी बात नहीं आई, क्योंकि जो साइको टाइप के लोग होते हैं उनकी मनोदशा अलग प्रकार की होती है, तो उसकी कोई ऐसी मनोदशा नहीं थी कि हम किसी एंगल से लगे हमें कि वो साइको है, ऐसा कुछ नहीं है। उसने मतलब ये कह सकते हो कि उसने आवेश में आके, क्रोध में आके कह सकते हो, या एक मतलब उस भावना से अपने बच्चियों का कत्ल कर दिया। और कोई फैमिली हिस्ट्री भी ऐसी नहीं थी कि भी कोई किसी तरह की और कोई बात रही हो। सर पति से कैसे संबंध है, पति और सास से कैसे संबंध है? नहीं, नॉर्मल पहले भी घर में झगड़े होते रहे हैं। देखिए मैडम, झगड़ा तो क्या होता है कि मैं तो ग्रामीण क्षेत्र में ही रहता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं आप लोग भी सभी, कि क्या कोई माँ ऐसी हो सकती है कि उसका अपने पति से झगड़ा हो जाए और वो अपने 8 महीने की बच्चियों को मार दे? ऐसा मैंने तो शायद पहले नहीं सुना कि पति से तू मैमे हो गई और पति की तू मैमे के चक्कर में उसने अपने 8 महीने। इसके लिए तो बहुत निष्ठुर और बहुत मतलब बहुत राक्षसी प्रवृत्ति कर दिया चाहिए ये काम करने के लिए। तो झगड़े मियाँ मतलब हमारे तो हिंदुस्तान में तो मियाँ बीबी की जब तक तकरार नहीं होती दिन में एक बार, तो फिर खाना वाना मेरे ख्याल से सबको अच्छा नहीं लगता। वो तो नोक-झोंक तो घर में चलती रहती है हर किसी के घर में। सर अभी तक मेरा जो मेरा क्वेश्चन था आपने उसका सही से जवाब नहीं दिया है। पुलिस की तरफ से कोई ऐसा प्रूफ या कोई पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया कि ये साइको है या कोई इसको ऐसे पैनिक अटैक होते हैं या इसका अपनी बच्चों के मारने के पीछे कोई रीज़न था? पुलिस की तरफ से कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन सामने आई है या पुलिस के हाथ ऐसे के ऐसे खड़े हैं? नहीं, देखिए पुलिस की बात तो अगर आप मेरे से पूछोगे तो वो ज़्यादा बेहतर पुलिस बता पाएगी, ठीक है, कि पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन किया। और ये पुलिस की अच्छी बात भी होती है कि वो सारी चीज़ें हमें बताती रहेगी, तो कहीं ना कहीं वो उस पर प्रभाव भी पड़ता है, जो केस की स्टडी पे कह लो या केस की जांच पे प्रभाव पड़ता है। तो इस बारे में ज़्यादा बेहतर तो पुलिस बता पाएगी कि उनको कहीं से कोई एंगल लगा हो। लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी है अभी ऐसा कोई एंगल हमारी जानकारी में तो आया नहीं। सर आपने जो जिक्र किया था पहले भी अपने ससुराल पक्ष जहाँ पे थी वहाँ पे भी ऐसा कुछ वाक़या किया, पूरे उसको परिवार को जहर खिलाया था, कोई जो पुख्ता सबूत मिले, कोई इसके ऊपर केस दर्ज है इस बात का? नहीं, ये मौखिक बात है और ये उसके परिवार द्वारा हमें बताई गई है, उसके पिताजी द्वारा, उसकी माँ द्वारा बताई गई है। तो उसकी माँ, अगर कोई माँ अपनी बच्ची के लिए कुछ बता रही है तो उसमें फिर प्रश्न उठाने का तो मतलब ही नहीं उठता, क्योंकि माँ कभी नहीं चाहती कि अपने बच्चे का हित हो या उस तरीके से उसके कोई गलत लांछन लगे, कोई गलत आरोप लगे, माँ कभी नहीं चाहेगी। मतलब उस स्टोरी में कोई केस FIR दर्ज ही नहीं है? नहीं, उनकी तरफ से ऐसा कोई नहीं बताया गया कि वहाँ कोई FIR दर्ज है। वो पंचायती तौर पे उनकी कोई बातचीत हुई थी कि जैसे उन्होंने परिवार ने खाया नहीं था, वो उन्होंने बता दिया, और वो जैसे अगर कहीं आप पॉइजन वगैरह डालोगे तो उनको पता लग गया भी इसमें कुछ मिला, वो उसका रंग चेंज हो गया, कुछ भी जैसा भी था जैसा उसने बताया। उसके बाद उन्होंने आगे बता दिया भी घर पे अकेली ये थी। उस टाइम भी स्टोरी का सीन ये था कि खाना बनाने वाला कौन था, तो घर पे अकेली वो थी, तो वहाँ से भी इसी तरीके की स्टोरी निकल के आई थी। आप रूबरू हुए इस लेडीज से? हाँ बिल्कुल, चिंते हैं। आपकी क्या थिंकिंग है उसके लेडीज़ के बारे में? देखिए मेरी थिंकिंग तो थी कि कई बार दिमाग में बातें जैसे पंचायत में चलती हैं कि भी कहीं ना कहीं बदनामी लगती है सभी के साथ, हमारे साथ भी लगी कहीं ना कहीं। हमारे गांव का, दनौदा का नाम भी 20-30 बार मीडिया में। मेरा वो सवाल नहीं है, आपकी उनसे बात की तो आप बातों से क्या लगा, मैं या कोई आपकी बात पे आ रहा हूँ मैं, तो ये जाते हैं कहीं ना कहीं, दिमाग में आती हैं चीज़ें, लेकिन अंत में ये होता है कि सही के साथ खड़े रहना पड़ता है, और झूठी शान और शौकत के लिए आदमी को जीना भी नहीं चाहिए कि हम किसी गलत चीज़ को उसके लिए प्रमोट करते हैं झूठी शान के लिए। तो मेरी उसी तरीके से उससे 3-4 बार बात हुई औरत से, और मुझे किसी एंगल से ऐसा नहीं लगा कि वो कहीं से साइको है। हाँ, ये लगा कि हो सकता है वो क्राइम पेट्रोल वगैरह देखती है, उस तरीके से कोई उसके दिमाग में कभी कोई क्रोध इस तरीके का पैदा हो गया, उसको किसी चीज़ को मारने में मज़ा आता हो। जैसे कोई कई बार देखते हैं ना हम कि कोई किसी कुत्ते को मार रहा है तो उसको, सामान्य आदमी तो किसी चीज़ को मारता ही नहीं। मैं तो चिट्टी को मारना भी पसंद नहीं करते। सामान्य जो व्यक्ति होता है वो तो बंदर को कोई दूसरा मारे तो बोलता है क्यों मार दिया, कुत्ते को कोई मारे तो बोलता है क्यों मार दिया। तो कई होते हैं कि किसी को किसी चीज़ को मारने में मज़ा आता हो,
तो हो सकता है उसकी मानसिकता ऐसी रही, उसको उनको मारने में मजा आया हो, तो इसलिए उसने इस तरह का काम कर दिया। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम शर्मा, और वैसे पुरुषोत्तम शर्मा सरपंच लिखता हूँ, एक्स सरपंच हूँ मदन ओझा कला से। बहुत बहुत धन्यवाद।